एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नईम। आदाब अर्ज़ नमस्कार तमाम सामीन का खैर मकदम आज की नशियात में। दोस्तों, मौसम में काफ़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है और इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इस तरह का मौसम होता तो बहुत प्यारा है, गुलाबी गुलाबी, मगर अपनी खुशगवारी के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन की नामुराद सौगात भी लाता है ये मौसम। लिहाजा दोस्तों, इससे एहतियात ज़रूरी है। अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखें और तबीयत नासाज होने पर मुआलिज से रुजू करें और अपना इलाज कराएं। सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये बजाय फ़ायदे के कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे, किसी परेशानी का बाइस ना बन जाएं आप। वो कहते हैं ना कि नीम हकीम ख़तरे जा। तो इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए और मुआलिज से रुजू करके सलाह मशवरे से ही दवा लेनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, और हम भी आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा का गाया हुआ ये भजन। अविनाशी पर्वतवासी पार्वती के नाथ, हे अविनाशी पर्वतवासी पार्वती के नाथ, अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ, अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ। हे अविनाशी पर्वतवासी पार्वती के नाथ, अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ, अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ बोलो, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ बोलो, जय जय भोलेनाथ। के देव हो शिव जी, अलग तुम्हारे रंग, सदा तुम्हारे तन से लिपटे विषधर नाग भुजंग। तुम देवों के देव हो शिव जी, अलग तुम्हारे रंग, सदा तुम्हारे तन से लिपटे विषधर नाग भुजंग। रखते हो आशीष मई सर पे भक्तों के हाथ, अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ, अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ बोलो, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ बोलो, जय जय भोलेनाथ। विनाशी सुमिरन तेरा ध्यान है सुखकारी, अलग स्वरूप तुम्हारा सबसे तुम त्रिनेत्रधारी। विघ्न विनाशी सुमिरन तेरा ध्यान है सुखकारी, अलग स्वरूप तुम्हारा सबसे तुम त्रिनेत्रधारी। महाभाग्य उसके है शिव जी तुम हो जिसके साथ, अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ, अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ बोलो, जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ बोलो, जय जय भोलेनाथ।
तुम तांडव नाच, तेरे आगे टिक ना पाए दानव असुर पिशाच। रौद्र रूप में जब दिखलाते हो तुम तांडव नाच, तेरे आगे टिक ना पाए दानव असुर पिशाच। अजल ये सारा जग जाने की तुम नाथों के नाथ, अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ। अलख निरंजन सबके वंदन जय जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ बोलो 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 जय जय भोलेनाथ। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप तक पहुंच रही हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। ये नशियात हर रोज़ हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं रात 8:45 में। आइए आज के प्रोग्राम में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का अगला सेगमेंट, और वो है आपका पसंदीदा सेगमेंट दिल के कलम से। दिल के कलम से में आज बात एक होनहार बच्ची की। वो कहते हैं ना दोस्तों कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। मुहावरे, कहावतें, मिसालें तो बनती ही हैं और कुछ लोग उसको सही साबित करके भी दिखाते हैं। हालांकि ये भी बात सच है कि इंसान में कुछ सलाहियतें खुदादाद होती हैं और कुछ वो अपनी कोशिशों से, काविशों से हासिल करता है, उसको पॉलिश करता है, निखारता है। ऐसी ही एक बासलाहियत और ज़हीन तालिबा हैं मंगलुरु की 16 साला आदि स्वरूपा, जो बैक वक्त 2 ज़बानों में लिख सकती हैं। वो इंग्लिश और कन्नड़ दोनों ज़बानों को एक ही वक्त में दोनों हाथों से लिख सकती हैं। 16 साला तालिबा आदि स्वरूपा ने सख्त मेहनत और मुस्तकिल कोशिशों के दम पर बैक वक्त दोनों हाथों से 1 मिनट में 45 अल्फाज लिखने का रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक तंजीम ने इस तालिबा की सलाहियतों को एक ख़ास आलमी रिकॉर्ड करार दिया है। मंगलुरु की रहने वाली इस तालिबा के वालिद गोपाल गोपाकर के मुताबिक उनकी बेटी ने अपने तालीमी मरकज़ में दोनों हाथों से लिखने की मशक़ का आगाज़ किया। इसके लिए वो कभी किसी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग सेंटर नहीं गई और ख़ास बात यह है दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लिखने के 10 तरीके खुद अपनाए, जिनमें एक सिमती, मुखालिफ सिमत, दाएं हाथ की रफ्तार, बाएं हाथ की रफ्तार और आईने की शबीहा में नज़र आने वाले उल्टे अल्फाज, बैन लिसानी और दीगर अक़साम की तहरीरी मशक़ें शामिल हैं। उनके वालिद के मुताबिक स्वरूपा इस संगे मील को हासिल करने के लिए 2 साल से ज़्यादा से कोशिशें कर रही थी। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आदि ने तकरीबन 2.5 साल की उम्र से ही दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। वो रोज़ाना 30 सफ़ात लिखने की मशक़ करती रहीं और लगातार प्रैक्टिस से इसमें बेहतरी की जानिब गामज़न रहीं। आदि स्वरूपा ने 1 ही मिनट में दोनों हाथों से बैक वक्त 40 अल्फाज लिखने के लिए काफ़ी मशक़ किया था और अब वो 1 मिनट में तकरीबन 50 अल्फाज लिख सकती हैं। और इससे कबल दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए 1 मिनट में 25 अल्फाज लिखने का रिकॉर्ड था। अब उनका हदफ गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना है। आदि स्वरूपा के मुताबिक वो IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं और अगले साल वो इस इम्तिहान में बैठेंगी। तो आदि स्वरूपा के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो हदफ हासिल करना चाहती हैं वो आपको ज़रूर हासिल होगा। उर्दू सर्विस की तमाम तर नेक ख्वाहिशात
और बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आदि स्वरूपा, वेल डन। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं दोस्तों सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। और अब बात करते हैं शेरो सुखन की। गज़ल गोई की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये उर्दू अदब की वो सिनफ़े सुखन है जिसने कई सफ़र तय किए। एक दोशीज़ा की खूबसूरती उसके लबो रुखसार जुल्फ़ के पेचो खम से निकलकर आम जिंदगी में दरपेश मसाइल तक पहुंच गई। बहरकैफ शायरी एक शायर के जज्बात की अक्कासी करती है और उसके तासुरात उसके ख्यालात की गम्माज़ भी होती है। सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से डॉक्टर अर्चना पांडे साहिबा अपनी गज़ल के साथ। लीजिए समात फरमाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना पांडे हैदराबाद से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ एक गज़ल। राह मुश्किल प्यार की गिर गिर संभलना चाहिए। राह मुश्किल प्यार की गिर गिर संभलना चाहिए। दिल अगर पत्थर का भी हो तो पिघलना चाहिए। दिल अगर पत्थर का भी हो तो पिघलना चाहिए। दिल अगर पत्थर का भी हो तो पिघलना चाहिए। यह न सोचो कौन कलुषित भावनाएं बो रहा। यह न सोचो कौन कलुषित भावनाएं बो रहा। आम की डाली है उस पर आम फलना चाहिए। आम की डाली अगर है आम फलना चाहिए। हो अंधेरा राह में या थक गए हो तुम अगर। हो अंधेरा राह में या थक गए हो तुम अगर। दिल में लेकिन हौसले का दीप जलना चाहिए। दिल में लेकिन हौसले का दीप जलना चाहिए। प्यार के बदले में तुमको प्यार ही क्यों चाहिए। प्यार के बदले में तुमको प्यार ही क्यों चाहिए। सोच यह वाजिब नहीं इसको बदलना चाहिए। सोच यह वाजिब नहीं इसको बदलना चाहिए। जीतने की चाह में चालें चली तुमने कई। जीतने की चाह में तुमने चली चालें कई। आदमी को सर्वदा सद्मार्ग चलना चाहिए। आदमी को सर्वदा सद्मार्ग चलना चाहिए। ज्ञान से तुम तृप्त हो यह मानती है अर्चना। ज्ञान से तुम तृप्त हो यह मानती है अर्चना। मन के अंदर का अंधेरा भी निकलना चाहिए। मन के अंदर का अंधेरा भी निकलना चाहिए। राह मुश्किल प्यार की गिर गिर संभलना चाहिए। राह मुश्किल प्यार की गिर गिर संभलना चाहिए। दिल अगर पत्थर का भी हो तो पिघलना चाहिए। आम की डाली अगर है आम फलना चाहिए। दिल में लेकिन हौसले का दीप जलना चाहिए। दिल में लेकिन हौसले का दीप जलना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर है और आज के दिन एक ऐसा फनकार हमसे जुदा हो गया था जो वाकई में हरफन मौला था। वो कोई और नहीं बल्कि आपके, हमारे और सभी के चहेते फनकार थे किशोर कुमार। आभास कुमार गांगुली यानी किशोर कुमार का जन्म
4 अगस्त सन 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार सिर्फ एक बेहतरीन गुलकार ही नहीं थे, बल्कि एक शानदार अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज, मौसीकार, नगमा निगार भी थे। इन तमाम सलाहियतों के अलावा वो एक मस्त मौला इंसान भी थे दोस्तों। कहा जाता है कि वो कभी भी अदाकारी नहीं करना चाहते थे, मगर उनके भाई अशोक कुमार ने उन्हें अदाकार बनाने के लिए एक तरह से जोर दिया उन पर, चूँकि वो चाहते थे कि किशोर कुमार एक अच्छे अदाकार बने। अक्सर व बेशतर वो कोई ना कोई बहाना बनाकर शूटिंग से निकल जाते थे, मगर एक बार वो फंस गए और इसके बाद ही उनके अदाकारी का करियर शुरू हुआ यूँ दोस्तों कि एक बार किशोर कुमार अपने भाई अशोक कुमार के साथ फिल्म भाई भाई का एक सीन शूट कर रहे थे। किशोर कुमार ने खूब बहानेबाजी की, लेकिन उस वक्त उनके भाई उनके सामने थे। तो किशोर कुमार ने डायलॉग भूल जाने का नाटक भी किया और सीन से बाहर भागने लगे, लेकिन अशोक कुमार ने किशोर कुमार के दोनों पैरों पर अपना पैर रखा और उन्हें हिलने का भी मौका नहीं दिया। तब जाकर कहीं ये सीन शूट हुआ। फिल्म शिकारी जो सन 1946 में मंजर-ए-आम पर आई थी, अपनी अदाकारी की शुरुआत की इन्होंने, और खेमचंद प्रकाश ने फिल्म जिद्दी में गाने का मौका दिया। सन 1946 से सन 1955 के दौरान 22 फिल्मों में उन्होंने अदाकारी की, जिसमें से 16 फिल्में फ्लॉप रहीं। तभी से अदाकारी में शौक कुछ कम हो गया। चलती का नाम गाड़ी किशोर कुमार का होम प्रोडक्शन थी और 3 गांगुली भाइयों और मधुबाला ने इस फिल्म में अदाकारी की थी। इस फिल्म के सभी नगमे बहुत मकबूल हुए थे और दूर गगन की छाँव में किशोर कुमार की एक ऑलराउंडर के तौर पर इमेज बनाने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के हिदायतकार भी थे, आप फिल्मसाज भी, और फिल्म की कहानी भी लिखी और मौसीकी भी तरतीब दी, और अदाकारी के जलवे तो उन्होंने दिखाए ही थे और एक नगमा भी कलमबंद किया था। 8 फिल्म फेयर एजाज़ात से आपको नवाजा गया। आराधना, अमानुष, डॉन, थोड़ी सी बेवफाई, नमक हलाल, अगर तुम न होते, शराबी और सागर फिल्मों के लिए इसमें आपने बेहतरीन गुलकारी की थी। इसके अलावा लता मंगेशकर एजाज से भी आपको नवाजा गया। बहुत ही मिजाहिया और मस्त मौला मिजाज के मालिक थे किशोर कुमार। कभी कभी तो वो अजीब व गरीब हरकतें क्या करते थे। कभी वो दरख्तों से बातें करते, तो कभी स्टेज पर गाने के दौरान डांस करने लगते। किशोर कुमार ने तकरीबन 91 फिल्मों में अदाकारी की और 12 फिल्में उनकी नामुकम्मल रहीं। इसके अलावा 4 और फिल्में बनाना चाहते थे, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकी। लाइफ एज ए कॉमेडी, लाइफ एज ए ट्रेजिडी नाम का एक नगमा भी उन्होंने लिखा था, जो रिकॉर्ड नहीं हो सका। रूमा गुहा, मधुबाला, योगिता बाली, लीना चंद्रावरकर आपकी शरीके हयात थीं। अमित और सुमित आपके 2 बच्चे हैं। सन 1987 में 13 अक्टूबर को मुंबई में किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ा और किशोर कुमार की युडली हमेशा के लिए खामोश हो गई। गुनागू सलाहियतों के मालिक इस फनकार को उर्दू सर्विस की जानिब से खिराज अकीदत। हम थे वो थी हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने प्यार हो गया।
आऊंगा मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, आ हा खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, आ हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, आ हा हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। फूटे बुलबुल्ले दो नैना फड़के, उसने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह 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 जैसे कहती हो सुन रे ओ लड़के, मैंने जब देखा मुड़ मुड़ के, वाह 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 फिर दोनों के दिल धक 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 धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह 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 हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। थोड़ा थोड़ा सा लंबा लंबा सांस, धीरे धीरे उसने खींचा, आ हा फिर उसका पल्लू बनके उसका दास, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा, आ हा हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने 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 प्यार हो गया। दोस्तों, हिंदुस्तानी फिल्मी सन्नत की मशहूर मारूफ शख्सियत, अदाकार, गुलकार, नगमा निगार, हिदायतकार हरफन मौला किशोर कुमार की बरसी के मौके पर ये थे इस शख्सियत से मुतालिक चंद यादगार लम्हात, जिन्होंने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए, जो एक रिकॉर्ड है। हिंदी के अलावा किशोरदा ने बंगाली, मराठी, असमीज, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू समेत कई भारतीय जुबानों में गाया है। फनकार कभी मरते नहीं, अपने फन के जरिए हमेशा अवाम के दिलों में राज करते हैं। दोस्तों, ये नशरियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव के जरिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब सेहत के हवाले से कुछ जान लेते हैं। वजारती सेहत के जरिए टेली मेडिसिन से मुतालिक तिबी खिदमात देने के एक डिजिटल प्रोग्राम ई संजीवनी मरीजों और डॉक्टरों के दरमियान बहुत मकबूल हो रहा है। दोस्तों, वजारती सेहत के मुताबिक इससे बहुत कम वक्त में 5 लाख टेली मशवरे रिकॉर्ड किए गए और 1 लाख मशवरे सिर्फ 17 दिन में रिकॉर्ड किए गए। तिबी खिदमत देने का ये डिजिटल प्रोग्राम ई संजीवनी भारतीय तिबी खिदमत देने के मुतवाज़ी निज़ाम की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तिबी एतबार से मुतालिक कोरोना वायरस के बचाव के बारे में जो भी ताज़ा मशवरे मिलते रहते हैं, डॉक्टर्स की तरफ से हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल ने कोरोना वायरस के बचाव से मुतालिक कई बार हमें इस प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुफीद मशवरे दिए और आज के इस प्रोग्राम में भी फेस मास्क की अहमियत के बारे में डॉक्टर साहब मुफीद जानकारी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। यूनिवर्सल मास्किंग नया कॉन्सेप्ट है। द वर्ड यूनिवर्सल हैज़ बीन एडिंग टू मास्किंग, यानी कि कोविड है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता,
घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कि आप टॉयलेट में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मास्क आपने पहनना है। बाहर जा रहे हो, बस में हो, लोगों से बातचीत कर रहे हो, मास्क पहन के बोलना सीखो, मास्क पहन के सुनना सीखो। लोग क्या करते हैं, बात करते हुए मास्क को उतार देते हैं। सो मास्क पहन के बोलना सीखो, मास्क पहन के सुनना सीखो। मास्क पहनना है, दैट इज़ यूनिवर्सल मास्किंग। कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। सो द वायरस इन एंड वायरस आउट। जब वायरस मेरे अंदर जा रहा है उसे बोलते हैं वायरस इनोकुलम। जितना ज़्यादा वायरस मेरे अंदर जाएगा उतना सीवियर निमोनिया करेगा। अगर मैंने मास्क पहन रखा है या तो वायरस नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो कम होके जाएगा। मेरा वायरस की जो डोज है अंदर जो जा रही है वो कम हो जाएगी, वायरस इनोकुलम कम होगा, तो मेरे को या तो इन्फेक्शन नहीं होगा, होगा तो हल्का होगा, यानी कि माइल्ड इन्फेक्शन होगा। लेकिन जब मेरे अंदर वायरस आ गया, वो मल्टीप्लाई करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा, अंदर की फोटोकॉपी मशीन को ऑन करेगा, और मेरा वायरस जो बन रहा है वो मिलियंस में बनेगा। सो मेरे अंदर इन्फेक्शन तो बहुत कम हुआ, सिवियरिटी कम हुई, लेकिन जो मेरे मुंह से वायरस बाहर जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसका वायरस लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है। कॉपीज पर ml बोलते हैं उसको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बाहर गया, मैंने बाहर मास्क पहना, मैं मार्केट में गया, मैं सब्ज़ी खरीदने गया, मैं दुकान में गया, मैं ऑफिस में गया, मैं मेट्रो में गया, और आते हुए अगर मैंने एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कैच कर लिया और मैं घर में आया, घर में मेरे 10 लोग हैं, आते ही मैंने मास्क उतार दिया, और अगर मैंने मास्क उतार दिया तो मैं सबको दे दूंगा घर के अंदर में। जब बाकी लोगों को दूंगा और उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, उनकी बीमारी मेरे से ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो अक्सर हमने देखा है कि घर के अंदर में जो सबसे पहला इन्फेक्शन होता है, जो आदमी इन्फेक्शन देता है, जो लेकर आता है, या तो एसिम्प्टोमेटिक होता है या उसको लूज मोशंस होते हैं। वो लूज मोशंस को कंसिडर ही नहीं करता कि ये कोरोना है। लूज मोशंस होने के बावजूद भी वो मास्क नहीं पहनता, और उसके बाद में घर में 12, 13, 14 लोगों को धीरे 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 सबको बीमारी हो जाती है। आंसर क्या है? घर के बाहर, घर के अंदर, टॉयलेट के बाहर, टॉयलेट के अंदर मास्क पहनना है। किसी भी हालत में आपने मास्क नहीं उतारना। कोविड हो भी जाए तो भी मास्क पहनना है। जब तक ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं हो जाता, मास्क नहीं उतारना। जो 3 वैक्सीन है, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में गलती हो जाती है। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल ने यूनिवर्सल मास्किंग के बारे में तफसील से बताया दोस्तों कि जब तक कोरोना है तब तक फेस मास्क अंदर भी और बाहर भी इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको डॉक्टर साहब के इन मशवरों का भरपूर फ़ायदा हुआ होगा और आप इन पर अमल भी करेंगे, खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव पर ये नशियात अभी जारी हैं। आइए अब सुनते हैं मारूफ क्लासिकी फनकार पंडित राजेश मिश्रा की गाई हुई राग पूर्य कल्याण में 3 ताल की बंदिश। उर्दू चैनल को मेरा यानी राजेश मिश्रा का नमस्कार। यह चैनल हमारे घर के सभी सदस्य बड़े प्रेम भाव से देखते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना का जो संकट आया है वो अल्लाह ताला धीरे धीरे ठीक कर दे और हम लोग पहले जैसे ज़िंदगी यापन करने लगे। मैं राजेश मिश्रा विख्यात सारंगी वादक पंडित महेश प्रसाद मिश्रा का पुत्र एवं शिष्य और आकाशवाणी दिल्ली से ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आपके समक्ष राग पूर्या कल्याण में 3 ताल की बंदिश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जरा गौर फरमाइए।
मन धन सब तुम परवारू तन मन धन सब तुम परवारू सवर सरस देखा मोर घर गम पम गम गरे गरे धानी रे गरे धानी रे गम प पद पम पम गम गरे गरे धा मोर घर मोर घर मोर घर मोर घर मोर घर होते घर मोर घर मोरे घर मोरे घर होते मोरे घर मोरे घर मोरे घर जा। राग पूर्य कल्याण में तीन ताल की बंदिश पेश कर रहे थे मारूफ क्लासिकी फनकार पंडित राजेश मिश्रा। दोस्तों, हमारा ये चमन यूं ही खिलता रहे, फलता फूलता रहे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करने की दीजिए अपने मेज़बान नईम और फूला को इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जय हिंद।